ऐसा लग रहा है कि इस डूबते पाकिस्तान का जो हचकोले खाता हुआ जो जहाज है, उसका स्टीयरिंग पे तो शहबाज शरीफ साहब को बैठा दिया गया है। बड़ा चैलेंज है उनके लिए कि वो इस सारी सूरत हाल को से किस तरह निपटते हैं। एक तरफ उनको सियासी जो है मुखालफत का सामना है, बहुत ज़बरदस्त मुखालफत का सामना है, और दूसरा इलेक्शन में होने वाली जो धांधली है का शोर है पीटीआई की तरफ से, उसका भी एक सामना है कि वो कहते हैं फॉर्म 45 वाला है या फॉर्म 47 वाला है। ये भी एक मुश्किल सूरत हाल है असम्बली के अंदर, जिस तरह से अभी 3-4 दिन असम्बली चली और इसमें जो मुश्किलात हैं। अच्छा, यार सादिक साहब का रवैया जो है वो बड़ा अच्छा, जिसको कहते हैं कि किसी असम्बली को चलाने के लिए जो रवैया होना चाहिए, उनका यार सादिक साहब का तो रवैया बहुत इस लिहाज से उमदा है। दूसरा, अब जो है बुनियादी तौर पे इस वक्त जो सूरत हाल है वो देखना ये है कि जो सूबाई हुकूमतों ने जो अपनी अपनी जगह पे इक़्तिदार संभाला है, तो अब क्या सूरत हाल होगी। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि पंजाब में क्योंकि मुस्लिम लीग नून में हैं और मरीम नवाज़ साहिबा ने, तो मरीम नवाज़ साहिबा ने जो पहले मुंतखब होने से पहले जो अपनी पार्टी के लोगों से जो खिताब किया था, उसमें उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रायोरिटीज़ बताई थी, वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो उस पर कारबंद हैं। अब देखना ये होगा कि क्या वो उस तरीके से विजिलेंट और उस तरीके से सरगर्म रह सकेंगी, उस तरह से कर सकेंगी जिसका वो दावा कर रही हैं कि वो पहला। अब इन्होंने अनाउंसमेंट की है कि रमज़ान पैकेज के अलावा जो मुस्तकीन हैं उन तक राशन वगैरह पहुंचाने का बंदोबस्त किया जाएगा। एक अच्छा इक़दाम है। लोगों को जिस हद तक भी गरीब आदमी को, क्या अब तो मतलब मिडिल क्लास ही, मैंने बताया मिडिल क्लास भी ख़त्म हो गई, वो भी गरीब हो गई। जिस हद तक जितने लोगों को कोई ना कोई आसूदगी पहुंचाई जा सकती है किसी भी तरकीब से, और वो लॉन्ग टर्म, देखें दो तरह की प्लानिंग करनी पड़ेगी, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म में आपको इसी तरह के इक़दाम करने पड़ेंगे कि जैसे मसलन जो यही काम हमारी सिंध गवर्नमेंट कर सकती है, कि ये काम तो किए जा सकते हैं कि लोगों का सबसे पहले आप यूँ समझ लें कि अमन व अमान का मसला है। मसलन हम यही पंजाब में हैं और यही सिंध में है। सिंध में ज़्यादा एक्यूट है कि ख़ास तौर पे कराची में क्राइम जिस कदर ज़्यादा है जिसकी कोई हद नहीं, स्ट्रीट क्राइम से लेके मुख्तलिफ़ तरह के क्राइम्स का। तो वो उस क्राइम्स को रोकने के लिए सबसे पहले जो काम कर सकते हैं और किया जा सकता है, और इसमें कोई एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए, वो ये मुराद अली शाह कॉम्पिटेंट आदमी हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, विजनरी आदमी हैं, बाहर के पढ़े हुए हैं, और उनके पीछे उनकी सपोर्ट है बिलावल भुट्टो साहब की। तो मेरे ख्याल में उनको भी ये देखना चाहिए। उधर ज़ाहिर है कि नवाज शरीफ उनके पीछे हैं, मरीम नवाज के पीछे। तो उधर पंजाब में सरहद में अभी थोड़ी हलचल रहेगी, वो बड़े बुलंद बांग दावे भी करेंगे, थोड़ा सा सियासी हलचल भी मचाए रखेंगे अली अमीन गंडापुर, लेकिन वो उनको भी रिलीफ देना पड़ेगा। अब है ये कि रिलीफ का, मैं कहता हूँ इस मुसाफत में, इस मुकाबले में लोगों को रिलीफ मिल जाए तो ये बहुत बड़ी नेकी का काम हो जाएगा। अगर इन लोगों ने मसलन कि अमन व अमान का सूरत हाल को हम यहाँ से शुरू करते हैं सिंध से, तो अमन व अमान की सूरत हाल सिंध में इतनी अच्छी नहीं है, ख़ासतौर पर कराची में। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले पुलिस स्ट्रक्चर में बड़ी बुनियादी तब्दीलियाँ करनी पड़ेंगी। एक तो इसमें सिफारिश मेरिट आप रखें, जिस हद तक कर सकते हैं, गो कि नहीं कर पाएंगे, हमें अंदाज़ा है कि जो जो मजबूरियाँ होती हैं, जो सिफारिशें होती हैं, जो कहा जाता है, और जिस तरह से अपनी अपनी सबकी लिमिटेशंस होती हैं, कोई किसी की बात नहीं टाल सकता, फलाना नाराज़ ना हो जाए, फलाना नाराज़ ना हो जाए। तो इस एतबार से, लेकिन किसी हद तक ये किया जा सकता है कि आप अकाउंटेबल बनाएं। वो अगर नया तस्वुर आप देंगे कि जनाब आप लोकल पुलिस, कराची में लोकल पुलिस कर दें, तो ये तो चीज़ें होंगी नहीं। ये तो ऐसी चीज़ें हैं जो हम कह सकते हैं, लेकिन होनी हवानी नहीं है। तो बेहतर यही है कि जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। एसएचओज वगैरह होते हैं हर थाने के, एसपी होते हैं, डीएसपी होते हैं, इस रैंक के अफसरों को अकाउंटेबल बनाया जाए कि आपके अपने इलाकों के अंदर, आपके अपने ज़िलों में, आपके अपने जो भी जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर जुर्म नहीं होने चाहिए, और जराइम हुए तो यही आपकी रिकॉर्ड है, और यही आपकी तरक्की का कोई पैमाना है।
वरना आपको यहाँ नहीं रुकेंगे। कोई ना कोई ऐसी ऐसी चीज़ उन पर पक्का लगाई जाए कि वो लोग समझें कि हमारी रेड लाइन ये है कि किसी कीमत पर भी नहीं हो। तो अगर वो कोशिश करेंगे तो बहुत कुछ कंट्रोल हो सकता है। तो और ये होता भी है, बहुत दफ़ा देखा गया है कि बाज़ इलाक़ों में बाज़ SHO या कोई उस ज़िले के अंदर कोई SP बहुत अच्छा आ जाए तो काफ़ी क्राइम रुक जाता है। उसकी वो अपनी टेक्निक से अपनी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आप क्राइम रोक सकते हैं, एक चीज़ नहीं, और बहुत सादा सी चीज़ें हैं जिससे रोक सकते हैं। सबसे पहले तो करप्शन जो है पुलिस के अंदर इस कदर ज़्यादा, उसको रोकना पड़ेगा। दूसरी चीज़ एक अमन व अमान के बाद फिर लोगों को देखना पड़ेगा कि लोगों की तालीम का निज़ाम कैसा है। इन्हीं सूबों में, पंजाब में और सिंध में देख लें, यही सरहद में देख लें कि कितने लोग बाहर बैठे हुए हैं, बच्चे, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सिंध में तालीम से महरूम हैं, कितने बच्चे पंजाब में महरूम हैं। तो इन सबको ये भी चाहिए, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, पूरा स्ट्रक्चर मौजूद है कि, लेकिन होता क्या है कि हमारे यहाँ सिंध में तो मैंने देखा है, सिंध में तो जो स्कूलों की फैकल्टीज़ हैं वो बड़ी वीक हैं। उसकी वजह यह है कि जो सबसे आसान तरीका होता है कि मास्टर बनाना, किसी को टीचर बनाना जो है वो सबसे आसान है कि जना टीचर भर्ती कर लो। अब टीचर भर्ती तो कर लेते हैं लेकिन वो टीचर नाकारा होता है, उसको आप भर्ती कर लें, जितने चाहें कर लें, हज़ारों की तादाद में आप टीचर भर्ती कर लें, लेकिन वो जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं उससे क्या हुआ कि उनका मयार इतना ख़राब हो गया है स्कूलों का कि हर बच्चे, हर बंदे को जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ाना चाहता है उसकी ख्वाहिश होती है कि जनाब प्राइवेट स्कूल में जाके वो बेचारा लंच टाइम फर्स्ट टाइम कुछ करता है लेकिन वो पढ़ाता है। तो एक तो तालीम के निज़ाम को बेहतर करने के लिए जो ये भी बहुत आसान सा तरीका है, इसमें कोई बहुत हल बैल नहीं जोतने हैं, ये भी हो सकता है। इनके पास बिल्डिंग्स भी मौजूद हैं, उसको उसमें और ज़्यादा आप वो कर सकते हैं। कराची तो इतना बड़ा शहर है, 3.5 करोड़ का शहर है। आप, मैं कहता हूँ एक इलाका लें, आप इस तरह कर सकते हैं, सारे लोग जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं ये ऐसा कर सकते हैं कि एक इलाका लें, उसको अमन व अमान के हिसाब से आप नाज़ाबाद ले लें, नॉर्थ नाज़ाबाद ले लें, उसमें अमन व अमान के मसले को आप सॉल्व करते हैं, किसी तरीके से करते हैं, अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दें, अच्छे एहलकार लगा दें और विजिलेंस बेहतर करते हैं, वहाँ पर सफाई का निज़ाम बेहतर करते हैं। ये तो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इसमें तो ये नहीं है कि कोई डॉलर की कीमत बढ़ रही है, फलाने की चीज़ कम हो रही है। इसमें तो लोगों को, आपके पास लोग भी मौजूद हैं, मेन पावर भी मौजूद है, आपके पास स्ट्रक्चर भी मौजूद है, आपके पास इदारे भी मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन उनकी कारकर्दगी पे सैकड़ों सवालिया निशान लगे हुए हैं। तो उसको अगर दूर कर दिया जाए तो ये भी हो सकता है। तालीम है, सेहत है, अस्पताल देखें, अस्पतालों की हालात देखें, पूरे इंटीरियर में चले जाएँ, सिंध में चले जाएँ तो बहुत ही बुरे हालात हैं। ये भले वो हम कहते हैं, हम जो क्रेडिट देनी चाहिए वो देते हैं कि भाई NICVD वगैरह का जो उन्होंने किया है उससे आम आदमी को रिलीफ मिल गया कि बगैर पैसों के वो एक महंगा और मुश्किल किस्म का जो इलाज है वो करवा सकता है। ये जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन उसी स्ट्रक्चर को आपने फैलाना है, अस्पताल बनाने हैं। और अस्पताल देखें, कराची जैसे शहर के अंदर सिविल हॉस्पिटल और जिना हॉस्पिटल के बाद जो हॉस्पिटल बना 50 साल के अंदर, 50 साल पहले बना था अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, उसके बाद कोई कराची में बड़ा हॉस्पिटल नहीं बना, जबकि कराची की आबादी अब इस वक्त इतनी है कि इसके तो हर टाउन के अंदर कम से कम 200-300 बेड का एक हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें सारी सहूलतें मौजूद हों। ये कर सकते हैं आप, क्यों नहीं कर सकते। तो सेहत और तालीम, अमन व अमान, सेहत, तालीम, सफाई, ये तो प्रायोरिटीज़ हैं कि इसको तो आप, इसमें कोई हल बैल नहीं जोतना है, इसमें सिर्फ आपकी विल होनी चाहिए, आपकी मुशावरत होनी चाहिए, विजिलेंस होनी चाहिए। कि बिलावल साहब भी बड़े पुरज़्म हो रहे हैं इस वक्त, क्योंकि उनको पहली दफ़ा मौका मिला है, क्योंकि वो इस पोजीशन में आ गए हैं, चीज़ों को समझने लगे हैं, तो वो कर सकते हैं। इसी तरह से नवाज शरीफ के पास बहुत वसी तजर्बा है, वो अपनी बेटी के लिए उनको बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं पीछे से कि वो इन चीज़ों को मॉनिटर करें और इन चीज़ों को, ये चीज़ें। अब रह गया तीसरी चीज़ जो सबसे अहम है, वो है महंगाई। आप कहेंगे कि जी उससे वो मरबूत है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से, वो मरबूत है जनाब डॉलर की कीमतों से, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में बनती हैं, तो पूरा सब्ज़ी जो थी, पूरी का पूरी सब्ज़ी जो है पूरे इंडिया के अंदर सप्लाई होती थी पंजाब से, एक ज़माना वो था। क्या वजह हो गई कि आप क्या, अब सब्जियां इतनी महंगी हो गई हैं जिसकी कोई हद है ना हिसाब। आप कोई आपके पास प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी नहीं है, तो उस ये बाद ऐसी चीज़ें हैं जो जाली और जो होता है फैब्रिकेटेड किस्म की, लोगों ने अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए कर लिया है। दूध कोई नहीं पूछने वाला कि भाई दूध इतने में बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो,
कितना तुम्हारे खर्चा होता है, क्या होता, मतलब किसी चीज़ की ना कोई कैलकुलेशन की जा रही है ना कुछ की है। तो इस तरह की चीज़ें तीन तमाम सूबाई हुकूमतें कर सकती हैं, खासतौर पर सिंध में कराची का हाल देखें, कराची की सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, सब कुछ हुआ है, कोई किसी को नज़र ही नहीं आ रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे परवाह ही नहीं है, जो जिस तरह चल रहा है चल रहा है। जब देखिए विल होती है तो काम हो जाता है। अब मुर्तज़ा वहाब साहब आए, इन्होंने नॉर्थ नाज़िराबाद में चंद एक सड़कें ठीक की, लोग वहाँ पर जो रह रहे हैं उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा हो गया, लाइटें भी लग गई, फलाना भी हो गया, खूबसूरत बन गया। तो ये काम आप आहिस्ता 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 फैलाएं पूरे कराची के अंदर। आपके पास पूरे 5 साल हैं, आपको इतना बड़ा मैंडेट लोगों ने दिया हुआ है, तो आप लोग क्यों नहीं करते ये? इसमें इसमें कोई उज़र नहीं है कि पाकिस्तान मुआशी तौर पर डोल रहा है, कुछ नहीं है। आप खर्चा है, आपके पास मेन पावर है, उनको तनख्वाहें मिल रही हैं, इदारे मौजूद हैं, सब कुछ है, लेकिन इतना करप्शन और इतने हालात ख़राब किए हुए हैं हम लोगों ने अपनी एक दूसरे के अपने मफाद के चक्कर में, कि जो कहते हैं ना कि बस आप किसी को बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचा दें अपने छोटे से फ़ायदे के लिए। तो ये ख़त्म होना चाहिए और सूबाई हुकूमतों को ये अपना क़िबला दुरुस्त रखना चाहिए, तो बहुत सारे मसाइल खुद हल हो जाएंगे और लोग भी थोड़े से मुतमईन हो जाएंगे कि हाँ यार जो कुछ भी हो रहा है कुछ ना कुछ बेहतरी के इम्कान। सफाई सफाई में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सफाई तो कर सकते हैं, कराची के कचरे का ढेर बना हुआ है, इसकी सफाई क्यों नहीं करते भाई? सफाई तो करें। इसी तरीके